नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको प्रेत बैठक में और मैं हूँ शताब्दी। आज आप लोगों को मैं ऐसे कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। सोचिए आप अपने एक मनपसंद घर खरीद रहे हैं, लेकिन वो घर ही आपके जान के दुश्मन बन जाए। तो ये स्टोरी है ऐसा कि मुझे ये स्टोरी मेरे एक फ्रेंड ने सुनाई है, स्वर्णाली जी ने। तो उन्होंने एक घर खरीदने के लिए सोचा था क्योंकि वो लोग किराए के घर में रहते थे। वो थे उनके हस्बैंड और उनका एक बेटा जो जॉब करता था। तो उन्होंने एक बजट किया, एक बहुत मेहनत करके थोड़ा सा पैसा जमा किया कि एक घर खरीदना है। तो इसलिए वो लोग घर खरीदने के लिए घर ढूंढने लगे। तब उनको जो उनके जो हस्बैंड है उन्हें पता चला कि एक बहुत ही पुराना घर मिल रहा है, बहुत ही कम दामों में, उनके बजट से भी कम दामों में मिल रहा है। तो ये सुनकर उनके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, वो घर देखने के लिए चला गया। तो वो घर उन्हें अच्छा लगा, पुराना था, ठीक है, वो उनको तो अच्छे से रेनोवेट कराना ही था, तो वो इसलिए वो घर खरीद लिया। कुछ आगे पीछे पीछे सोचा भी तक नहीं कि ये घर बाद में जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कि इतना उन लोगों के सोचने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। इन्हें कम बजट में घर दिखा, वो खरीद लिया। कि इतना कम में क्यों मिल रहा है इतने अच्छे जगह पर, वो सोचा नहीं। तो ये लोग घर खरीदते हैं, फिर घर को अच्छे से रेनोवेट करते हैं और घर में प्रवेश करते हैं, पूजा पाठ करा के प्रवेश करते हैं। उनका घर का जो लोकेशन था वो ऐसा होता है कि थोड़ा सा स्टेप चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के उनके घर के मतलब मेन डोर था। और अंदर घुसते ही एक बड़ा सा हॉल था और 2 रूम था, 2 कमरा था। एक बड़ा कमरा, एक छोटा कमरा और एक किचन था, एक टॉयलेट था और उनके आंगन भी था। एक ही फ्लोर था उनका। तो जो बड़ा वाला रूम है उन्होंने बेडरूम, वो हस्बैंड स्वर्णाली जी और उनके हस्बैंड रहने के लिए वो सामान आपने रख दिया। और बेटे को जो छोटा वाला रूम है वो उसके काम के लिए भी अच्छा होगा, इसलिए उसे उस रूम में शिफ्ट कर देते हैं। और आने के बाद सबसे बातचीत करते हैं। हाँ, ये उनके बगल में एक पुजारी जी रहते थे, काली माता के भक्त। तो उन्होंने कहा उनके घर में एक बेल का पेड़ था। तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ में ब्रह्म दैत्य का वास है, तो इससे कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो रहना पॉजिटिविटी है। तो चलो, ये बातचीत करके सबसे मिलजुल के ये लोग अपने घर में रहने के लिए आ गए। स्वर्णाली जी और उनके जो हस्बैंड है वो लोग सोचा कि आज चलो छत पर जाके हम लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं रात के टाइम। इसलिए एक चटाई उन्होंने ले लिया और ऊपर जाने लगे। जब ये लोग ऊपर जाते हैं और जो दरवाजा है छत के वो जब खोलते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वहां पर अगर कोई छत के दरवाजे के सामने खड़ा होकर कोई बहुत ज्यादा लोग बातचीत कर रहे हो और जब कोई आया, उनको आहट लगा कि कोई आ रहा है, कोई उन्हें देख लेगा, तो जो भागने की, भागा दौड़ी की जो आवाज होती है वो आवाज होने लगे। ये आवाज सिर्फ स्वर्णाली जी को सुनाई देती है और उनके हस्बैंड को नहीं। तो सोनाली जी कहते अरे तुमको अजीब नहीं लगा? यहाँ पर लग रहा था कोई लोग थे, कहीं कोई चोर या कोई आकर मतलब छुपा नहीं है ना, संभाल के देखो, खोलो। उसके हस्बैंड ने बोला मुझे ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम्हारे कान शायद बज रहे होंगे। ऐसे करके थोड़ा देर वो लोग छत में रहे। तो सोनाली जी जब तक छत में रहते उनको अजीब सा महसूस होता कि उनके आसपास कोई घूम रहा है, कोई फुसफुसाहट की आवाजें आ रही है, उनको बहुत ही मतलब अजीब लगने लगा। तो वो उस टाइम हस्बैंड को कहते हैं कि चलिए ना नीचे जाके सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर अब, तो चलिए। तो सोनल जी के हस्बैंड भी कहते हैं ठीक है चलो। फिर वो लोग छत से नीचे आ जाते हैं और सो जाते हैं। उस दिन और कुछ नहीं होता। फिर
नेक्स्ट दिन आता है। स्वर्णाली जी घर में किचन में काम कर रही थी। उन्हें अजीब सा महसूस होने लगते है कि घर में कोई अंदर घुस रहा है, कोई बाहर जा रहा है, बहुत सारे लोग अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, कोई मतलब इधर से उधर जा रहा है, ऐसे कोई चीजें उनको महसूस होने लगे। कोई एक बूढ़ी औरत को भी वो लग रहा है एक बूढ़ी औरत घूम रही है, बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मतलब एकदम सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है। फिर वो अपने हस्बैंड को ये सारे बातें बताती है कि इस घर में तो तुम आ गए हो, कम बजट का घर है, ले तो लिया, लेकिन अजीब सा चीजें हो रही है इस घर में। उसके हस्बैंड कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलत फहमी है, तुम ज्यादा सोच रही हो। वो पुजारी जी ने कहा था ना कि घर में ब्रह्म दैत्य का वास है, इसलिए शायद तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है, और कुछ नहीं। छोड़ो, इस बात को छोड़ो, जाने दो। इतने पैसे खर्च किया है, इस घर को अच्छे से रेनोवेट करके घर में आए हैं और तुम ये सब बातें कर रही हो। फिर वो रात हो जाते हैं और वो लोग सो जाते हैं। स्वर्णाली जी को रात में टॉयलेट लगती है, तो वो उठकर टॉयलेट की ओर जाती है, तो उन्हें दिखाई देता है कि कोई अंदर टॉयलेट में पहले से है और लाइट भी जल रहे हैं। फिर वो सोचा कि ठीक है, चलो उनके बेटे ही होंगे शायद, वो आकर घर में थोड़ा सा बैठ गया। फिर गए, तब देखा कि नहीं, कोई नहीं है। लेकिन जब वो टॉयलेट में गया तो टॉयलेट में बहुत ही स्मेल, बहुत ही बदबू था उस टॉयलेट में। अगर आप टॉयलेट किए हैं और उसमें पानी नहीं डाले हो तो जैसा एक बदबू छोड़ता रहता है वैसे। और लाइट ऑफ है। तो नेक्स्ट वो सोचता है कि बेटे ने ऐसा किया, बेटा तो कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन ठीक है, जाने दिया, छोड़ो, कुछ शायद गलती से हो गया होगा। फिर उन्होंने टॉयलेट किया, अच्छे से टॉयलेट को साफ किया पानी से और अपने बेडरूम में आकर सो गए बेड में। नेक्स्ट दिन वो अपने बेटे को कहती है कि अरे तू टॉयलेट गया था कल रात को, ठीक से साफ क्यों नहीं किया, कितना बदबू छोड़ रहा था। फिर उनके बेटे ने कहा कि मैं तो कल रात को उठा ही नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, क्या बोल रहे हो, आपको शायद कोई सपना आया होगा और मैं टॉयलेट में जाऊं और अच्छे से साफ करके ना हो, आज तक हुआ है क्या। उनके बेटे बहुत ही साफ सुथरा था। तो वो सोचती है इससे क्या हुआ क्या नहीं, वो सोच में पड़ जाती है। फिर होता है यूं कि उनके जो एक काम वाली बाई थी, वो जब इनके घर में आती है, इनके साथ थोड़ा देर बैठ जाती है काम के बाद शाम के टाइम, तो उन्हें उन्हें भी अजीब सी बातें लगती थी घर में कि कोई बुढ़िया उन्हें देख रही है, कोई आकर खड़ा हुआ है, ऐसे चीजें हो रही थी इनके घर में। ये जब किचन में खाना बनाने जाती थी तो इनको लगता था कि इनके आसपास कोई घूम रहा है, इनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो ये चीजें तो इनके साथ होती ही रहती थी। और सबसे बड़ी बात, इनके जब ननद आई, इनकी छोटी ननद आती है इनके पास, तो ये अपनी भाभी के साथ वो बड़े वाले हॉल पर जब बैठी थी, तो जिस हॉल में ये सारी चीजें ज्यादातर मतलब होता था, तो वो उस हॉल में बैठी थी और बातचीत करती रही। फिर वो ना बहुत ही थक जाती है, उनके ननद बोलते इतने दूर से आई हूँ भाभी, मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं थोड़ा सो लेती हूँ। तो उनके भाभी कहते ठीक है, मैं किचन से थोड़ा काम करके आती हूँ, तुम तब तक रेस्ट करो। तो वो वहां पर ही बेड था, उस बेड में वो सो जाती है। लेकिन वो अपने भाभी को कुछ देर बाद बहुत जोर जोर से बुलाती है, भाभी भाभी देखिए अंदर कौन घुस गई है, एक बुढ़िया घुस गई है, दरवाजे के सामने खड़ी हुई है, देखिए आप बाहर वाला दरवाजा मेन डोर अच्छे से लगाया कि नहीं क्या। तो तब स्वर्णाली जी जल्दी भाग कर आती है और कहती है अरे मैं तो अच्छे से दरवाजा बंद किया है, कहाँ है कोई। जब वो ननद पीछे मुड़कर दिखाती यही तो है, लेकिन जब वो देखती है ना तो पीछे कोई नहीं है।
और वो भी चौंक जाती है, अरे अभी तो ये बुढ़िया यहाँ पर खड़ी थी, कहाँ चली गई? तो तब उनके भाभी कहते हैं, यार ठीक है कोई बात नहीं, जाओ छोड़ो जाने दो, तुम शायद थकी हुई होगी इसलिए तुमको ऐसा लगा। क्योंकि वो वहां पर उनको भी पता चल गया था कुछ हुआ है, लेकिन वो ताकि उनके ननद घबरा ना जाए इसलिए उस बात को वहां पर ही टाल दिया। फिर वो हस्बैंड को तो इस बात को बोलती रहती थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो है ना एकदम ट्रस्ट नहीं करते थे उनके बेटे, उनका हस्बैंड कोई ट्रस्ट नहीं करता था। फिर एक दिन ऐसा होता है उनके घर में, उनका हस्बैंड अकेला था और स्वर्णाली जी बाहर गई थी किसी काम की वजह से और उनके बेटे ऑफिस में था। उनके हस्बैंड अकेला घर में था उस टाइम। लेकिन होता है यूं, स्वर्णाली जी जब घर में आती है तो वो दरअसल हमेशा देखती रहती है कि उसके हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, मतलब कुर्सी में बैठा हुआ है। लेकिन उस दिन ना वो कुर्सी में नहीं, उनके जो बिस्तर है वहां पर बैठ रहा है और उनका हाव भाव बहुत ही अजीब सा है और टीवी बंद है। फिर स्वर्णाली जी आकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा मुझे चोट लगा हुआ है। कैसे चोट लग गई तुम्हें? पैर में चोट लगा है बहुत जोर से। तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं छत पर पानी डालने गया था, उनके पेड़ है छत में, तो जब मैं ऊपर से नीचे चल के आ पाया हूँ तो कुछ नहीं होगा, शायद चोट गिर गया है इसलिए चोट लगा है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा सोनाली जी ने कि क्या ऐसे कैसे अब गिर गए? बोल रहे मैं तो जहां पर गिरा था ना वहां पर कुछ भी नहीं था, गिरने वाले कोई चीज ही नहीं था। तुम ठीक ही कहते हो, आज मुझे पता चला कि तुम शायद ठीक इतने दिन से ठीक ही कह रहे थे कि शायद कुछ है। मुझे ऐसा लगा कि मैं जब पेड़ों पर पानी डाल रहा था तो मुझे लगा किसी ने आकर मुझे बहुत जोर से धक्का दिया और मैं मुंह के बल एकदम गिर गया। तो इसी वजह से, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अजीब तो ये बात है। तब स्वर्णाली जी ने कहा, देखा इतने दिनों से तो मैं यही बोल रही थी। फिर उन्होंने एक पुजारी जी के पास जाते हैं, कृष्ण जी के, कान्हा जी का मंदिर है जहाँ पर, वहां पर जाते हैं और उनसे ये सारी बातें वो कहती है कि हमारे घर में ये सब होते। वो सारे सुनकर कहते हैं कि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, वहां पर एक नहीं कई कई आत्माएं हैं। तो आप जितने जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो आत्माएं है ना ये खुश नहीं है आप लोग वहां रहे हैं, और आप में से किसी का जान भी जा सकते हैं अगर आप इस घर को नहीं छुड़ाते। तो सोनाली जी कहते हैं इतने कम बजट में मिला है और हमारे सारे पैसे इस घर में ही लग गया, तो अब कैसे जाए? ठीक है, हस्बैंड को जाके सारी बात बताते हैं वो, और पुजारी जी ने कुछ दिया था सामान भगवान के, वो उन्होंने रखते हैं। लेकिन बात वही के वही रह जाते हैं, कुछ ना कुछ इनके घर में होते रहते। कभी कोई बुढ़िया को देख रहे हैं, कभी कोई नौजवान को देख रहे हैं, कभी कोई आकर इनके बगल में बैठ रहा है। सोनाली जी एक दिन उस बड़े वाले हॉल में दोपहर के टाइम सो रहे थे आंखें बंद करके। तो वो जब सो रही थी तब उन्हें लगता है आंखें बंद करके कि उनको ना कोई ऊपर से झुक कर उनके तरफ नीचे होकर उन्हें कोई देख रहा है। देखिए हमारी जब आंखें बंद रहती, लेकिन अगर हमारे बगल में आकर कोई खड़ा हो जाए या बैठ जाए तो हमें अच्छी तरह से मालूम होता है कि कोई वहां पर खड़ा हुआ है या बैठे हुए है। तो उनको लगता है कि उनके हस्बैंड उनके बेडरूम में थे तो वहां से आ गए मुझे देखने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि क्या देखो क्या हुआ, शायद कुछ हो, ऐसे करते करते उन्होंने आंखें जब खोला, आंखें खोल के देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है, वहां पर कोई नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर ये बात वो अपने हस्बैंड को भी कहते हैं। हस्बैंड कहते देखो इस घर को छोड़े कैसे, इतना पैसा जो इस घर में लगा दिया है, फिर कहाँ दूसरा घर मिलेगा। फिर
ऐसे करते करते फिर एक दिन स्वर्णाली जी फिर से बाहर गई थी और जब वो घर आती है तो वो देखते हैं उनके हस्बैंड का एकदम जो चेहरा है ना, फेस बहुत एकदम सफेद पड़ गया है। इतना ज्यादा वो डर गया है, एक तरफ कोने में जाकर बैठ गया है। तो वो कहती है क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? तो वो उनके जो रूम था उसके बाहर जो एक जो बाहर वाला जो बड़ा रूम था ना, उसमें जो एक अलमीरा था, वो कहा उस अलमीरा के आगे एक कंकाल खड़ा हुआ उन्हें दिखाई मिला। ये सुनकर स्वर्णाली जी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है देखा, देखा अब भी तुम नहीं सुनोगे? वो कहते हैं नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया इधर उधर ढूंढने के बाद। तो तांत्रिक बाबा ने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दीजिए, ये घर अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों का जान भी इसमें जा सकते है। तो आप सोचिए आप क्या करोगे, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको ये घर छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, एक से बहुत ज्यादा आत्माएं बात करते हैं। तो सोनाली जी ने कहा देखिए मैं तो बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड नहीं सुन रहे, लेकिन ऐसे करते करते ये लोगों का दिन बीतता गया। वो तांत्रिक बाबा ने कुछ क्रिया किया था, कुछ दिया था, लेकिन इससे भी बात कुछ अच्छा नहीं बना कि हाँ सब ठीक हुआ, नॉर्मल नहीं, होता ही गया, होता ही गया। फिर स्वर्णाली जी का जो हस्बैंड है वो बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार रहने लगे, वो एकदम बेड पेशेंट हो गया। फिर देखते देखते उनका जो तबीयत है बिगड़ने लगा पूरा, और इनके घर में भी बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम होते ही गए। स्वर्णाली जी एक दिन अपने हस्बैंड के बगल में बैठी थी रात के टाइम, और नहीं नहीं सो ही रहे, सो रही थी वो। तो उनको अजीब सा आवाज आने लगी, जो कुर्सी है ना वो खींचने की आवाज, खींच रहा है उनके रूम में। जब वो देखती है तब नहीं कोई नहीं, लेकिन जब वो सो रही लग रहा है कोई उनके रूम में जो कुर्सी खींच रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, कुर्सी अपने आप हिल रहे हैं। लेकिन उनका हस्बैंड जो थे वो बहुत बीमार थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन दोबारा जब सो गई फिर से वही चीजें होने लगे, तो वो इस बार ना बहुत चिल्ला के बोले कौन है यहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहे, कौन है? उनके हस्बैंड जो है ना वो सो रहा था, वो जाग जाता है। वो कहते क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं ऐसा हुआ, कुर्सी अपने आप हिल है। बोले नहीं नहीं, तुम नींद में शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जाओ, तुम्हें ठीक से तुम सोए नहीं हो इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, सो जाओ। फिर वो सो जाती है। ऐसे करते करते उनका हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार थे, इसके वजह से वो चल बसे। फिर इन्होंने तय किया कि हम इस घर को अब छोड़ देंगे, क्योंकि इनके ऑलरेडी एक जान जा चुके थे। तो उन्होंने किया, ऐसा तय किया कि अब इस घर को हम छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, किराए के घर में रह लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन इस घर में अब नहीं रहेंगे। तो उन्होंने जैसे तैसे करके इस घर को बेचने में भी इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया हुआ था, क्योंकि कोई खरीदने के लिए राजी नहीं था। फिर भी बहुत उसको बोलकर सारे लोगों को बोलकर पकड़कर एक मिला, और ये लोग वो घर बेचकर वो घर छोड़कर एक किराए के घर में रहने लगे। अब वो लोग ठीक है, लेकिन ये चलते हुए उनके हस्बैंड की जान चली गई। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कहीं पर भी कोई घर खरीदने के लिए जा रहे हो तो सोच समझ कर खरीदना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें बहुत कम दामों में मिल रहे हैं, ये तो हमारे लिए गुड लक है। नहीं, ये आपके लिए गुड लक नहीं लाते हैं, बैड लक लाते हैं। तो सोच समझ कर काम कीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े कि मैं ये अगर ना करती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा आज का, और आगे भी इतना डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एंड टेक केयर दोस्तों।